रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जनाब, ये थे डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब, जो कि तलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं प्रोग्राम को आगे लेकर जाने से पहले आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो आज के लिए दुआया तकरीब रखी है हमने जनाब इसाले सवाब मोहतरम जनाब मलक अब्दुल रशीद मरून साहब के हवाले से, रावलपिंडी के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, खिदमत इंसानियत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब, लंदन से उनके फ़र्जंद हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मलक वहीद एडवोकेट हाई कोर्ट, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। मैं पहले तो यहाँ पर मौजूद तमाम अहबाब की जानिब से आपके साथ दिली अफसोस करता हूँ और रब्बे कायनात से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मलक अब्दुल रशीद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और आपको और आपकी तमाम फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। तलावत की जनाब मोहतरम डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब, जो कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत भी कर रहे हैं। मैं मशकूर हूँ हाफ़िज़ साहब का कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, खुदा ना करे हमारे मुँह में ऐसी ज़ुबान हो, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या ये लोहो कलम तेरे हैं। मैं नातिया अशार के लिए दरख्वास्त करने से पहले, क्योंकि आज के प्रोग्राम के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, मेरी मुराद जनाब शेख मोहम्मद नासिर अली साहब, जो कि मरकज़ी सीरत व मिलाद कमेटी रावलपिंडी के सदर भी हैं, और उसके साथ साथ आप चेयरमैन हैं पाक चाइना बिज़नेस फोरम के जनाब शेख मोहम्मद नासिर अली साहब। मैं शेख साहब को भी आज की इस दुआया तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। शेख साहब ने हमेशा जो तरबियत की है, क्योंकि मैं भी सीरत व मिलाद कमेटी के हवाले से एज ए चीफ़ कोऑर्डिनेटर के खुशी के लम्हात के साथ साथ, तो खुशी में तो हम सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन लम्हात के अंदर मौत एक हकीकत है, हर जी शोर इंसान ने इसका जायका चखना है। लेकिन जब आप यहाँ पर बैठ के किसी के प्यारे को याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो जो यहाँ पर जो शख्स यहाँ पर मौजूद होता है, तो डेफ़िनेटली उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो हम सब के लिए जो है वो बाइस जो है वो अगले जहान के लिए वो जो है हमारे लिए जो मग़फ़िरत का सामान बनती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब मेरे वालिद मोहतरम है जनाब शबीर जराल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नातिया अशार पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगिए दामा पे न जा
और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। अरे ओ कम ज़र्फ़ न बन हाथ उठा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद, कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद। उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। इस दर पे अंजाम हुआ हुस्न तलब का, इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। झोली मेरी भर भर के कहा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग है। अब तंगी दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून पाया है बेबसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़र गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास
से हस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया। माशाल्लाह जनाब नाती अशार पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके सोज़ो गुज़ार में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मैं आज के प्रोग्राम में आने वाले जितने भी मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर ख़ास तौर पर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मलक अब्दुल रशीद साहब के हवाले से अपने जो है वो कलमात भी अदा करें। तो सबसे पहले जी इस्लामाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। आप चेयरमैन अवाबी राब्ता कौंसल भी हैं और उसके साथ साथ उम्मीदवार बराए मेयर इस्लामाबाद हैं जनाब मलक ज़हीर अवान एडवोकेट हाई कोर्ट। आपको खुश आमदीद कहता हूँ मलक साहब। इसके साथ साथ PhD स्कॉलर हैं जनाब मलक मुगलदीन अवान साहब। मैं आपको भी आज की इस दुआए तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मजहबी शख्सियत हैं कारी अब्दुल्ला ख़ान साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब सियासी व समाजी शख्सियत हैं जनाब मलक इमरान अवान साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी उलमा मशाइख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब पीर कारी इख्तियार अली अब्बासी साहब, मैं अब्बासी साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आप रियल स्टेट के कारोबार से मुंसलिक हैं मोहतरम जनाब शुएब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं जनाब मलक मुमताज़ अवान साहब। मलक मुमताज़ साहब आपको भी वेलकम जी, खुश आमदीद। जनाब अवैस करनी साहब जो कि मीडिया के इंचार्ज हैं जनाब करनी साहब, आपको भी साहबजादा इमरान रिजवी साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी जितने भी दोस्त हैं अहबाब हैं, अरबाब जलाल साहब हैं, बाकी जितने भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अहमद अब्बासी साहब जी मीडिया सेक्रेटरी हैं जी, आपको भी वेलकम जनाब। बाकी कारी अब्दुलरहमान साहब जनाब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी बाकी अहबाब हैं मैं प्रोग्राम में आगे नाम लूँगा। अब मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब जो कि लंदन से और बाकायदा वहाँ पर सिटी लॉ प्रैक्टिस के हवाले से एक फ़र्म चलाते हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ुबैर रशीद साहब जो हैं वो मैं अक्सर क्योंकि मेरी इनके साथ रिश्तेदारी भी है, और अगर आप लोग भी सोशल मीडिया का टाइम है दौर है कि किस तरह ये लंदन में बैठकर पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। हर इंटरनेशनल इवेंट के अंदर वो खा लंदन की पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, वहाँ पर आपको बैरिस्टर साहब वहाँ पर नज़र आएंगे। इमिग्रेशन के हवाले से किसी का मामला वहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको एक्टिव प्ले जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मलक अब्दुल रशीद मरहूम साहब की ये जो दो फर्जंद हैं इनके हवाले से देखे जाना तो हर आदमी नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू मलक अब्दुल रशीद साहब की उनकी तरबियत का ये नतीजा है। और इसी के हवाले से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा क्योंकि मलक अब्दुल रशीद साहब जुडिशरी के साथ आलमोस्ट तकरीबन 40-45 जो है वो ईयर जो है वो अटैच रहे हैं, ना सिर्फ रावलपिंडी में, टेक्सला, कोहटा, मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब और शेख नासिर साहब इन्होंने सर्व किया है। और जहाँ पर उनकी रिहाइश है अगर आप वहाँ पर जाएंगे कि दुखी इंसानियत के हवाले से जी हमेशा। और मैं एक बात यहाँ पर कहने के बाद कि आप यकीन जानें कि उनकी वालदा की जो कब्र है यहाँ पे ख़ैबान सर सैयद में है, मैं ख़ुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि ख़ास तौर पर डेली उनकी ये रूटीन थी कि असर की नमाज के बाद वो वहाँ पर जाते थे। और मैंने ख़ुद देखा है कि अगर बारिश हो रही है तो वो छतरी लेकर वहाँ पर कब्रिस्तान में खड़े हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी ये रूटीन रही है जी अपने वालिदैन के हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए एक मशले रहा है कि हमें अपने वालिदैन की ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए और वो जब चले जाएँ तो उनकी जो है वो कब्रों की ज़ियारत भी करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले जी पीर कारी इख्तियार अली अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की इस दुआया तकरीब के हवाले से और ख़ास तौर पर मलक अब्दुल रशीद मरहूम की ज़िंदगी के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद
सबसे पहले मैं तारक जलाल एडवोकेट चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हकूक़ शेन 25 स्टार न्यूज़ चैनल उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बंदा नाचीज़ को भी यहाँ पे मौका दिया इनके लिए। बिलख़ुसूस इनके साथ साथ ही मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़्ज़ अकबर रज़वी साहब डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हैं जामिया मस्जिद में, इंतहाई काबिल एहतराम हैं। उनके साथ ही इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम जनाब शबीर जलाल साहब इसी के साथ ही बैठे हुए हैं आज, जिनके इसाले सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस के लिए बहुत बार मैं भी जामिया मस्जिद बलाल में नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। अक्सर तारक जलाल साहब के साथ 15 साल हो गए इकट्ठे। जब भी मैं इशा की नमाज़ वहाँ पे पढ़ता था तो बड़ी देर वो वहाँ पे बैठते थे। मैं जब तारक जलाल साहब ने फ़ोन किया, मैंने जब चेहरा देखा तो वैसे उनके साथ नाम का तो नहीं पता था, जब मैंने देखा है उनके साथ बहुत बार मुलाकात भी हुई है मस्जिद में। माशाल्लाह इंतहाई नफीस इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी भी थे। उनके साथ ही जनाब बैरिस्टर ज़ुबैर जलाल साहब, उनके बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब, जनाब सीनियर मलिक वहीद रशीद एडवोकेट साहब, ज़हीर अवान एडवोकेट साहब, जितने भी अब आप यहाँ पे आए हैं, जनाब मरकज़ी सीरत मलात कमेटी के सदर राजा ज़ार की एक जानी पहचानी शख्सियत है शेख मोहम्मद नासिर साहब, शेख अब्बासी साहब, जितने भी अब आप आए हैं, जितने भी ये माशाल्लाह मलिक मोहम्मद रशीद मारूम के साले साहब के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखो जनाब, ये अल्लाह का करम है, हम सबको अल्लाह तबारक ताला ने आज तारक जलाल साहब के वसादत से इकट्ठा होने का एक मौका फराहम किया है। यही है, इंसान चला जाए जब उसके लिए पीछे अच्छी औलाद हो, तरबियत याफ्ता औलाद हो, या किसी दीनी मदारस के लिए कोई बनाया हो, या अच्छा कोई दरख्त लगा के गया हो, या कोई पानी का कुआं खुदा के गया हो, ये उनके पीछे साले सवाब है। मुझे इंतहाई खुशी है जब इनसे मुलाकात हुई है बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद एडवोकेट साहब से। इनकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी है, जब इंसानी हकूक़ के हवाले से इनकी काविश सुनी है, मैं समझता हूँ ये रशीद अवान साहब की ये में एक यही साले सवाब है। अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करके गए, ये माशाल्लाह बहुत ही उनके लिए साले सवाब है। माशाल्लाह वहीद एडवोकेट साहब है, ये औलाद को अच्छी तरबियत करना वालिदैन की यही पहचान है। देखो हम सब ने चले जाना है, पीछे अच्छी औलाद, अच्छा कोई सदका खैरात, ये उनके लिए साले सवाब है। मैं छोटी सी हदीस बयान करके उससे बात, छोटी हदीस तो नहीं होती है, बहुत बड़ी है। जहाँ भी लोग, हम तो मक्के मदीने में नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं, कुएँ हैं उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक नबी के सहाबी हैं। जब उनकी वालदा इदा फोत हुए, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह मेरी वालदा इदा वसाल कर गई है, उनके साले सवाब के मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है साथ पानी की कमी, आप कुआं खुदा दो। आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं, जाके वहाँ पे कुएं से पानी भी पीते हैं, उनका दीदार भी करते हैं। देखो सिर्फ दुआ के साथ नहीं, हमने सिर्फ 2 देगें पका दिए, दुआ कर लिए, साले सवाब यही नहीं है। जब भी कोई फोत हो, देखो महल्ले में कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई मुस्कीन है, इलाके में पानी नहीं है, कोई और कोई ऐसे कोई बच्चे गरीब हैं, इनकी शादी नहीं हो सकती, ये भी बहुत बड़ा इसाले सवाब है। चाहिए हम सबको अपने महल्ले में देखें, कोई ऐसे गुरबा शादी नहीं जिनकी हो सकी है, उनके शादी करवा लें। महल्ले में पानी नहीं है, पानी का बंदोबस्त करवा लें। दीनी मदारस है, उनकी खिदमत कर दें, ये उनके लिए सारे सवाब है। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारक जलाल साहब, आपने मौका दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला अब्दुल रशीद अवान मारूम को माफ़ फरमाएँ, उनको आला दर्जात आला मकाम अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तारक जलाल साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी बबरकत और ऐसी महफिल में वदू किया, और यहाँ आकर खुशी भी हुई। और खुशी इसलिए हुई कि देखें बाकी महफिलों में हम जाते हैं और ये जो बंदा जब मर जाता है तो उसके साले साहब इकट्ठे होना, ये इनको अप्रिशिएट करें, उनकी दुआ करें कि इन्होंने ये महफिल सजाई है। वरना हमारे यहाँ जिस तरह कल्चर अब जैसे डेवलप हो गया है कि मतलब औलाद भी याद नहीं करती अपनों को, तो ये इनकी कावश है, इनकी कावश को हम सराहते हैं। और मैं मशकूर हूँ जनाब डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रज़वी साहब का, और शेख नाज़र साहब जो मरकज़ी सीरत मलात कमेटी और पिंडी के सदर भी हैं, और मेरे साथ कारी अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए, मुग़लदीन साहब तशरीफ़ लाए, और इसके अलावा जनाब बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब और मलिक वहीद एडवोकेट साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। बात की तारक जलाल साहब ने खिदमत इंसानियत की।
मैं अक्सर ही कहता हूँ, पिछले दिनों वकला के एजाज़ में मैंने ज़ुबैर साहब एक डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और बार के एजाज़ में तकरीब रखी थी इस्तकबालिया की, तो उधर भी मैंने एक बात की थी कि खिदमत के लिए प्यार नहीं होता। आपने अगर इंसानों की खिदमत करनी है तो आप अमीर हैं या गरीब हैं, किसी जगह भी काम कर रहे हैं, तो आपने अगर इरादा किया, नीयत होनी चाहिए काम करने की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुलदस्ता आज तारिक जलाल साहब ने आप लोगों से मिलवाया, इसी एक मतलब मलिक अब्दुल रशीद साहब से मेरा तारफ़ नहीं है क्योंकि मैं उनको मुलाकात भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो कब्र की मुश्किलात और जो अगली मंजिलें आसान फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमीलता फरमाए, और हम सब दोस्तों को इसी तरह इंसानी की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और आइंदा भी जैसा जलाल साहब ने प्रोग्राम बनाया कि हम नेक्स्ट भी इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब भी कहीं ज़रूरत पड़ती है मेरी और मेरी टीम की, तो जलाल साहब इंशाअल्लाह इस काविश में आपके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी अज़ीज़ कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया रईस साहब और ज़ुबैर साहब, आपको अल्लाह सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब, एडवोकेट मलिक ज़हीर साहब, ज़हीर साहब, आपके वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए जलाल एडवोकेट साहब ने ये जो है वो तकरीब रखी है। मुझे मतलब है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद, आपके फ़ौत होने के बाद आपका नाम ज़िंदा रहे, तो आप अपनी औलाद को अखलाक सिखा जाएं, उनको तालीम दे जाएं। तो माशाल्लाह ज़ुबैर रशीद साहब और ज़हीर वहीद जो एडवोकेट साहब, आप माशाल्लाह जिस शोबे से वाबस्ता हैं, यहाँ पे बेशुमार मजबूर बेकस लोग आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। और इस खिदमत करके फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर 3 चीज़ें हैं वो जो है वो उसके लिए जो है वो इसाले सवाब के लिए उसके लिए कायम रहती हैं। एक है अपने हाथ से कोई कुआं खुदवा गया या कुछ कोई जो है ना वो सदका खैरात कोई रास्ता बनवा गया तो वो उसको सवाब पहुंचता रहता है। दूसरा नेक औलाद जो है वो उसका सवाब जो है वो जो भी अमाल करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें दुआ करेंगे तो उसका सवाब जो है उन्हें पहुंचता रहेगा। और तीसरा जो है उसने इल्म जो है वो सीखा और फिर आगे किसी को सिखा दिया, तो इसी तरह उनको जो है वो उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो बाकी तमाम हजरात जो है वो जितने भी यहाँ पे भाई आए हैं, मलिक ज़हीर अमान साहब, कारी अब्दुल्ला साहब और जनाब डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब, तमाम हजरात जो जितने यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके साले सवाब के लिए कि अल्लाह पाक जो है वो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलों को मज़ीद जो है वो उनकी कब्र को जो है वो जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सब का आना भी कबूल फरमाए। आमीन। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ास करके हमारे इस इलाक़े के डिस्ट्रिक्ट ख़तीब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आज हमें तो इल्म नहीं था और मेरे बड़े प्यारे से दोस्त हैं मलिक ज़हीर अवान साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम यहाँ पे आ गए और उलमा आपको नज़र आ रहे हैं। और ये खुशकिस्मती किसकी है? ये मलिक अब्दुल रशीद साहब की। मैं तो यही समझता हूँ। मैंने जो आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है, तकरीर करना मकसूद नहीं है। मलिक अब्दुल रशीद साहब के पीछे जो उनकी नेक औलाद है, बाक़ियात और सालिहात, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं
कि वो इंसान मरने के बाद वो चीज़ें उसके लिए सदका जारिया बन जाती हैं, और उनमें सदका जारिया में जो एक चीज़ है वो नेक और साले औलाद है। माशाल्लाह मैंने देख लिया बड़े पढ़े लिखे और समझदार, और अगर रहनुमाई लेनी हो तो हज़रत हमारे ख़तीब साहब मौजूद हैं, इनसे रहनुमाई ज़रूर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मदारस हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी, अभी भी पढ़ाई हो रही होती है, और सुबह 4 बजे उठ कर के अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर मदारस के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मलक अब्दुर्रशीद साहब की खुशकिस्मती है कि हम इंशाअल्लाह उनको नाम भी अपने पास लिखेंगे, और इंशाअल्लाह दिखलावे के लिए नहीं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी हम करेंगे। और रोज़ाना सुबह सूरह यासीन का ख़त्म होता है। आफत साहब को पता है हमारे दीनी मदारस का ये एक सिलसिला, एक रूटीन होती है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगू हूँ, जो मैंने आयत पढ़ी है ना कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, कि ये मौत ऐसी एक अटल चीज़ है, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर अगर गलत हो तो वज़ा मुझे ज़रा मेरी तस्वीर फरमा दीजिए कि तुम अगर मजबूत किलों के अंदर भी होगे और ये तुम्हें वहाँ पे आ कर के रहेगी। और हमारा तो ईमान और यकीन है कि आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सबसे पहले कब्र के अंदर अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाता है। हम कलमा गो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। गुनाहगार ज़रूर हैं, गुनाह सब लोगों से होते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत के ऊपर करम है। अल्लाह ने इतना शफ़ीक़ और इतना पैगम्बर हमें अता फ़रमाया है कि वो उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उनका आखिरी उम्मत ही जन्नत में न चला जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं और दुआ भी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अपने मदारस में तोलाबास है, और इनको मैं, उनके बेटों को मैं यही कहूँगा कि मरना हम सब ने है। आपने उनके लिए सदका जारिया, जैसे हज़रत ने पहले तफसील बता दी है, सदका जारिया बन जाए। उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के उनको दुआ कर दें। ये आपका हक़ है, और ये हम सब का, जिनके वालिदैन नहीं है उनका ये हक़ है। और बाज़ हदीस के अंदर आता है कि अगर बाज़ वालिदैन से नाफरमानी हुई हो, औलाद से कोई गलती कोताही हो जाती है दुनिया में, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज ये बड़ी खूबसूरत महफ़िल जनाब उन्होंने यहाँ पे सजाई है, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जलाल साहब को। और उनका माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनके वालिद साहब ने नात पढ़ी पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की, मैं भी उनसे बैत हूँ, तो मुझे बहुत सुकून आया। पूरी तो पढ़ी नहीं है उन्होंने, छोड़ दी थी, बहरहाल जो उन्होंने पढ़ा है अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मरहूम की अब्दुर्रशीद साहब की कब्र को मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका ख़ानदान को उनके लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे इंतहाई, मैं क्या बताऊँ, मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे, मलक अब्दुर्रशीद साहब, जब भी मिलने का मौका मिलता उनसे मैं कुछ न कुछ हासिल करके आता था। तो इस ताज़ाती जो रेफरेंस है इसके हवाले से मैं, मेरे बच्चों की जगह पे हैं मलक ज़ुबैर साहब, मलक वहीद साहब, मलक अली साहब, छोटे भाई इनके जो हैं, उनके लिए मैं दिली ताज़ियत करता हूँ। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मलक रशीद साहब की दर्जात को बुलंद करे और हर आने वाली जो मंजिलें हैं उसमें आसानी पैदा फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफ़िल इसाले सवाब की महफ़िल है, और ये बड़ा अच्छा सिलसिला हमारे मोहतरम शेख नासर अली साहब की क़ियादत में जनाब तारिक जलाल साहब ने यह सिलसिला शुरू किया है कि जितने भी ताल्लुक़ वाले हज़रात, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी सोसाइटी से हो,
तो वो जब भी कोई ऐसा मामला हो जाए तो उनके इसाले सवाब के लिए ये सिलसिला करते हैं। इसमें एक तो मुलाकात हो जाती है, दूसरा ये होता है कि मरने वाले की बख्शिश के लिए दुआ हो जाती है। इज्तमाही तौर पर इज्तमाहियत में बहुत बड़ा जो है वो उसमें असर होता है कि सब के लिए सबको याद किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमने मरकज़ी जामा मस्जिद में शुरू किया था और उसको अमली जामे पहनाने के लिए तारिक जलाल साहब ने, शेख नासर अली साहब ने ये सिलसिला किया। माशाल्लाह बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, ज़हीर अवान साहब, क़िबला कारी इख्तियार अब्बासी साहब और बरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब, वहीद रशीद साहब और मेरे बुज़ुर्ग बड़े नात ख़ान भी हैं। और माशाल्लाह ये तरबियत का अल्हम्दुलिल्लाह सिला है कि आज तारिक जलाल साहब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। क़िबला कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, हमारे बहुत पुराना इनके साथ अल्लाह के अदरीना दोस्त हैं कारी अब्दुल्ला साहब। तो आज इस शख्सियत के लिए इसाले सवाब की महफ़िल का इनेकाद किया गया। चूँकि वक़्त नहीं है, हदीस मुबारक के अंदर आता है, रियादुस सालिहीन की हदीस है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने अमाल हैं ये बंदे के काम आते हैं। जब बंदा मरता है, मरने के बाद फ़रिश्ता आ जाता है, पूछता है बता तूने क्या किया, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा या नहीं रखा, हज किया या कि नहीं किया। और फिर जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर में तशरीफ़ लाते हैं, पूछा जाएगा कि इसकी शख्सियत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अगर उसने इत्तबा रसूल को अपनाया होगा तो वो लाजमी तौर पर कह देगा कि जी मैं तो हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती हूँ, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, आपका जो है वो एक अदना सा गुनहगार सा ग़ुलाम हूँ। तो अगर वह बंदा इत्तबा रसूल पर अमल पैरा होने वाला होगा तो यकीनी तौर पर अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कि बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, रोज़ा भी नहीं रखता, हज भी नहीं करता या कोई नेक अमल नहीं करता, तो हदीस मुबारक के अंदर आता है कि किसी के साथ अच्छे तरीके से मुस्करा देना। जिस तरह जलाल साहब फरमा रहे थे कि मलक अब्दुल रशीद अवान साहब ने सारी ज़िंदगी अवाम की खिदमत की है, लोगों के साथ हमदर्दी की है, लोगों के साथ जो है वो प्यार और मोहब्बत किया है। तो ये हदीस पाक है कि किसी के साथ अगर उसकी वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ काम नहीं आता ना, तो कोई ऐसा उसने अमल किया होगा ना, उस अमल की वजह से अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो यकीनी तौर पर उनके बेटे माशाल्लाह ज़ुबैर साहब भी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं, वह ईसा भी कर रहे हैं, अली साहब भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये पूरा ख़ानदान, चाहे वो शबीर जलाल साहब हों, तारिक जलाल साहब हों या इनके ख़ानदान के लोग हों, तो ये माशाल्लाह यहाँ भी और फिर बैरून दुनिया के अंदर भी ये सिलसिला कर रहे हैं। तो हमारा अक़ीदा और ईमान है कि अच्छा काम करने वाला, हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर अमल पैरा होने वाला, हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर किसी बंदे के लिए एक मुस्कुराहट भी आपने देख लिया कि उसके चेहरे के ऊपर आ गया और उस मुस्कुराहट की वजह से वह बंदा खुश हो गया, तो अल्लाह करीम उस मुस्कुराहट की वजह से भी उसके भी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और मुस्कुराहट करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये तो माशाल्लाह सारे खिदमत खलक कर रहे हैं। हमारा अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। और अल्लाह करीम आज की इस महफ़िल के सदक़े यकीनी तौर पर यह खलूस की महफ़िल है और उन बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए सब के लिए इज्तिमाई दुआ होगी। लेकिन जिस शख्सियत के लिए हमारा अक़ीदा और ईमान है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी फरमाया। और फिर जब हम नमाज जनाजा अदा करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना, जो ज़िंदा हैं वो मैयतना, मैयत बाद में आती है। तो दुआ जो है वो ज़रिया निजात भी है, ज़रिया बख्शिश भी है। और फिर माशाल्लाह ये शबान का महीना, इसका ये आखिरी अशरा, ये आगे रमज़ान आने वाला है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमज़ान की आमद होती तो आखिरी अशरे में जुमा के खुतबे में या अपने सहाबा को फरमा देते कि आप तैयारी कर लो, रमज़ान आने वाला है, ये महीना साया फ़गद होने वाला है, जो रहमतों से भरा हुआ है, अज़मतों से भरा हुआ है, उसकी इतनी कदर व मंज़लत है कि वो तुम्हारे गुमान में भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा और ईमान है कि हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो महीना है मेरी उम्मत का महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा तमाम किया हमारे मोहतरम भाई तारिक जलाल साहब ने। अल्लाह इनकी कोशिश और काफ़ी को कबूल फरमाए। मज़ीद
इस्तकामत अता फ़रमाए और इनके प्रोग्राम में अल्लाह वसअतें अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डिस्ट्रिक्ट ख़तीब साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये जो इसाले सवाब के हवाले से दुआया तकरीब का जो एहतमाम है, ये मरकज़ी जामिया मस्जिद में जो है वो लगातार मुसलसल वहाँ पर होता रहा है। और कोरोना की वजह से जो है ये चीज़ें जो हैं, ये भी आप इसमें फिर सीरत व मिलाद कमेटी के सदर हैं जनाब शेख मोहम्मद नासिर अली साहब के हवाले से ये जो चीज़ें हैं, ये इन्हीं लोगों की सरपरस्ती के अंदर जो हैं ये चीज़ें सारी हो रही हैं। इस दौरान जनाब रावलपिंडी की मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत है जनाब असगर राजपूत साहब तशरीफ़ लाए। जनाब मैं असगर भाई को भी आज की इस दुआया तकरीब में, जो कि मलक अब्दुल रशीद मरहूम साहब के हवाले से यहाँ पर इनेकाद पजीर है, और उनके फ़र्जंद जो हैं बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब और मलक वहीद एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ राजा राफ़िया खुर्शीद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। ख्वाजा मुतशिम आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो मैं अब गुजारिश करूँगा हमारी आज की इस तकरीब के जनाब मेहमान ख़ुसूसी हैं डिस्ट्रिक्ट मरकज़ी सीरत व मिलाद कमेटी रावलपिंडी के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके साथ साथ चेयरमैन हैं आप पाक चाइना बिज़नेस फोरम के जनाब शेख मोहम्मद नासिर अली साहब से। लेकिन उससे पहले क्योंकि असगर राजपूत साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आज की जो दुआया तकरीब है जो मलक अब्दुल रशीद साहब के हवाले से यहाँ पर सजाई, और यहाँ पर ये जो शहर के ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, इसके तकरीब के हवाले से अपनी लब कुशाई फरमाएँ जी जनाब असगर राजपूत साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मजलिस शुरका का और जलाल साहब आपकी मोहब्बतों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुझ नाचीज़ को आपने यहाँ पे दावत दी। तो ख़तीब साहब बैठे हुए हैं और शेख साहब बैठे हुए हैं और आपके बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो इनकी मौजूदगी में मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। मैं अपनी महफ़िल का जो है ना वो मैं उधर बात कर सकता हूँ, तो यही है कि अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। हम सब के जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें और स्पेशली आपके बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत करें। और मैं एक बार फिर मशकूर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। इंतहाई काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हाफ़िज़ इक़बाल रिज़वी साहब और दीगर उलमाए कराम ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में कुरान और हदीस की रोशनी में आज की तकरीब का जो है हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया है, मैं नहीं समझता कि उसके बाद मज़ीद उस पर कोई बात हो सकती है। सिर्फ़ इतनी गुजारिश करूँगा कि तारक जलाल साहब मरकज़ी सीरत मिलाद कमेटी रावलपिंडी के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं, जहां ये अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, मिलाद की मजहबी हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो काबिल सताइश है। और अभी ये जो जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने भी फरमाया और जलाल साहब ने भी कि मरकज़ी जामिया मस्जिद में हाफ़िज़ इक़बाल रिज़वी साहब जो है वो हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो हम शहर के जो जानने वाले और जो नुमाया शख्सियात हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं भी कई जगह पे पहुँच सकते, वहाँ पे एक इज्तिमाई आप दुआ का सिलसिला रखते हैं। तो उसी सिलसिले को कोरोना के हवाले से थोड़ा सा उसमें गैप आ गया, तो उसी सिलसिले को जारी व सारी रखते हुए यहाँ पे ये दूसरी तकरीब है आज यहाँ पे सेवर के हवाले से। तो जिस तरह के मसरूफ़ियत वाले और पुरफितन दौर से हम गुज़र रहे हैं, उसमें ऐसी तकारीब का इनेकाद करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पे हम अपने मरहूमीन की एहसाल सवाब के लिए और बख्शिश के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ करते हैं, ये चीज़ उनके लिए भी बाइस बरकत है और हमारे अपने लिए भी बाइस बरकत है। और हम अपनी नई नस्ल को ये मैसेज भी कन्वे करते हैं कि हम ये सिलसिला जो है वो हमारे बाद भी जो है वो जारी रखें। जिस तरह तारक साहब ने बताया कि अब्दुल रशीद साहब, मलिक अब्दुल रशीद साहब जो है वो उनकी एहसाल सवाब के हवाले से रखा गया। दो बातें यहाँ पे की गई। एक तो ये कि इन्होंने बताया कि वो अपने वालिदैन की दुआ के लिए हर रोज़ जो है वो कब्रिस्तान जाया करते थे। तो जिस शख्सियत का ऐसा नेक अच्छा अमल हो, उसको वालिदैन का फरमा बरदारों में लिख दिया जाता है। तो लिहाजा वालिदैन का फरमा बरदार होना एक बहुत बड़ी सादत है। और दूसरी बात जो है वो कारी साहब ने बताई कि वो मस्जिद में नमाज भी अदा करते थे और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के ज़िक्र भी करते थे।
तो ये भी उनका अमल जो है वो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और अल्लाह की इताअत का और अल्लाह की तरफ से दी हुई तौफीक के साथ नमाज़ पढ़ना और फिर उसके बाद बैठना और ज़िक्र अस्कार करना, तो ये इसी का समर है कि उनको अल्लाह ताला ने नेक औलाद दी, ऐसी औलाद दी जिन्होंने उनके जाने के बाद भी जो है उनके साले सवाब के हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये सदका जारिया है, ये बिल्कुल बड़ी सादत की बात है इनके लिए। तो बिलखुसूस जो है वो अब मलिक अब्दुल रशीद साहब के लिए और बिलअमूम जितने भी हमारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं, उनके जितने भी बुज़ुर्ग बड़े छोटे जो भी दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और इस अच्छी और पाक बबरकत मकसद के लिए मुनक्किद की गई इस महफ़िल में हमारी हाज़िरी को भी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। इससे हमारे लिए दुनिया में फ़लाह कामरानी और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब अभी तफ़सील से दुआ करेंगे और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर वालिद साहब तमाम मेरे भाइयों का। जिस तरह हम आज मेरे वालिद साहब की मक़फ़रत के लिए जो सिलसिला शुरू किया है, और यकीन करें बाखुदा इतनी मुझे खुशी हुई है कि हम दुनियादार बन चुके हैं, दुनियावी बातें करते हैं, उसी पर हमारी डिबेट्स होती हैं। और मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है किसी बाद अमीर इंसान ने किसी फौशदा के लिए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी रगबत के ये चीज़ निकात की है। अगर ज़िंदगी में ऐसा कोई रेफरेंस होता किसी की एप्रिसिएशन के लिए तो बंदा कुछ कह सकता है कि यार इसको कोई वर्ल्डली कुछ फेर दो, मगर किसी फौत के लिए, बंदे के लिए, तो मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह आपको उसका अजर अज़ीम दे। और जितने हम सब के जो भी फौत हुए अल्लाह पाक नबी पाक के इस पाक महीने के सदके अल्लाह पाक सबको जन्नत आला मकाम दे, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे। मैं अब गुजारिश करूँगा मलिक ज़ुबैर रशीद साहब से कि वो आज की इस दुआया तकरीब के हवाले से, जिसकी सदारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब और मेहमान खुसूसी जनाब मरकज़ी सैयदा मिलाद कमेटी रावलपिंडी के सदर और चेयरमैन पाक चाइना बिज़नेस फोरम जनाब शेख मोहम्मद नासिर अली साहब फरमा रहे हैं, इनके हवाले से जो है वो अपने जो आज की तकरीब के हवाले से जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाए जनाब बैरिस्टर ज़ुबैर रशीद साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से तारिक साहब न्यूज़ चैनल 25 इंटरनेशनल चैनल के लिहाज से, या जो भी सियासी अकाबरीन है, या दीन के जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, या जो कानून के जो बड़े बड़े खिदमत गुजार बैठे हैं, या जो बिज़नेस के लिहाज से जो पाक चाइना फोरम का नाम लिया गया बैठे हैं, या जो भी लोग बैठे हैं, मैं तो अपना कद बड़ा छोटा सा महसूस करता हूँ और मैं रब ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि रब ताला ने हमें किसी नाच गानों की महफ़िलों में नहीं रखा। रब ताला ने हमें इन अजीम लोगों के जिनकी महफ़िल का आगाज़ रब और उसकी हम्द व सना से होता है, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि लंदन जैसे शहर में भी रह के, उस मुल्क में भी रह के, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर रह के हम आज इस नौजवानों के साथ बैठ के इस खुदा और रसूल की महफ़िलों में मरहूमन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने एक दफ़ा इनसे पहले भी एक यूके और पाकिस्तान के लिहाज से या बिज़नेस वीज़ा के लिहाज से एक शो किया था 2-3 साल पहले, और आज माशाल्लाह जिस तरह तारिक साहब ने इस चैनल को या ख़ुद को या जो इन लोगों को इकट्ठा करने का जो एक अच्छा इक़दाम लिया है, या जो नौजवान नस्ल को एक अच्छी राह पे लाया है, सब तो पहले मैं इनको ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं अपना तारफ़ कराता चलूँ। मैं हैं तो पाकिस्तानी ओरिजिन से, ठीक है, लेकिन वालिद साहब की तरबियत, दुआओं या उनके नेक कामों या उनके फ़लाही कामों की निस्बत से रब ताला ने मुझे यूके जैसे मुल्क की पार्लियामेंट के सामने या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने एक 1.5 मिलियन लोगों का केस की जो प्रोटेस्ट करना था, आवाज़ उठाने का मौका दिया। और ये रब जानता है वालिद साहब की दुआओं की निस्बत से यूके में जो भी बड़े बड़े केस होते हैं, भले वो इन्वेस्टमेंट का केस हो, प्रोफेक्टस वेंचर कैपिटल 2014 में, या 1.5 मिलियन लोगों की जो वहाँ पे लोग गैर कानूनी तारकीन वतन का केस की आवाज़ उठानी हो, या यूके पार्लियामेंट में कोई पिटीशन मूव करने का हो, या वहाँ के जो टीवी चैनल या रेडियो में जो मेरा किरदार रहा है या सोशल मीडिया में रहा है, ये वालिद साहब की दुआओं का नतीजा ही है।
तो मैं अपने आप को आपके सामने पेश करते हुए कहता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप की दुआएं लें। बेशक मेरी काबिलियत या मेरा मेहनत करना एक तरफ, लेकिन वो दुआएं थी जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह ने कहा है कि अपनी दुआओं में मेहनत के साथ साथ अपने कामों में उन दुआओं का हिस्सा ज़रूर रखें। ये दुआएं हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो सिटी लॉ प्रैक्टिस की जो फर्म है, जो लंदन या बर्मिंघम में ऑफिस चला रहा हूँ, या सिटी इन्वेस्टमेंट की जो कंपनियाँ चला रहा हूँ, या जो भी वहाँ पे खुदाई काम कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं या आपके जो लोग इधर फंसे हुए हैं, जो मेरे लायक काम हो सकता है। खिदमत सिर्फ पैसों से नहीं होती, खिदमत एक अच्छा ही राय या मशवरा देने से भी होती है। तो तारिक साहब को मैंने पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने यूके में या पाकिस्तान में जो भी फ्री एडवाइस लेनी है या गाइडेंस लेनी है, भले वो यूके में बिज़नेस सेट करना हो या पाकिस्तान में कोई ऐसा जिनका कोई ब्रिटिश लोगों की प्रॉपर्टियाँ फंसी हो या जो भी हो, तो मैं अपने तवसत या अपनी कैपेसिटी में जो भी कर सका मैं ज़रूर करूँगा। तो ये भी मैं समझता हूँ उन फलाई कामों में से एक फलाई काम है। और मैं जो कारी साहब हैं शेख नासिर साहब, उनका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, या शबीर जलाल साहब हैं, या जो भी सियासी अकाराबरीन हैं, या मलिक ज़ई साहब, या इस्लामाबाद मेयर के जो कंटेस्ट करते हैं, या आलिम दीन हैं, या बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे। मैं तो समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, ठीक है। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो महफ़िल रख के हमें इज़्ज़त बख्शी और मरहूम के दर्जात के लिए दुआ की है। साथ ही ये भी करता चलूँ, मेरा जो टाइटल है ज़ुबैर रशीद सोलिसिटर एडवोकेट है, ठीक है, क्योंकि मैं फर्में चलाता हूँ और पाकिस्तान में ये बैरिस्टर के नाम से मशहूर है, तो इसलिए मैं दुरुस्ती करना लाजम समझता हूँ। तो बाकी किसी को जो भी कानूनी मशवरा चाहिए यूके के अंदर या किसी भी एयरपोर्ट में या इन्वेस्टमेंट में, तो ये भी हम इंशाअल्लाह इस चैनल के तवस्सुत से कहते हैं हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। तो वंस अगेन वेरी थैंक यू कॉलिंग अस ओवर, और इंशाअल्लाह ये हम इंटरव्यू यूके में भी लगाएंगे या जिन टीवी चैनल पे मैं आता हूँ तो वहाँ पे लगाएंगे। और आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या सित्तार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इलाहुल आलमीन सूरत फ़ातिहा सूरत इखलास दा सवाब इस महफ़िल पाक दा सवाब तिलावत दा सवाब नात ख़ानी दा सवाब या अल्लाह जो कोई ज़िक्र अज़कार किए गए तमाम का सवाब आक़ा इनामदार मदनी ताईदार हज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर तोहफ़तन पेश करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। इस दा सवाब सहाबा इकराम अहले बैत अतहार ताबीन तबा ताबीन बुज़ाने दीन औलिया इकराम चिश्तिया कादरिया सुहरवर्दिया नक्शबंदिया वैसिया कंदरिया नौशाइया खसूसी तौर पर या अल्लाह ख़त्म पाक दा सवाब महफ़िल पाक दा सवाब इलाहुल आलमीन बरिश्तर इलाहुल आलमीन ज़ुबैर रशीद साहब और वहीद साहब के वालिद मोहतरम अब मलक अब्दुल रशीद अवान उनके रूहों को पेश करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह उन्होंने बख्शिश और मग़फ़रत फरमा उन्होंने गुनाह नू माफ़ फरमा कबर नू मुनव्वर फरमा कबर नू कुशादा फरमा कबर के अंदर राहत आराम नसीब फरमा जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह ख़ानदान में जितने छोटे बड़े ननियाल ददयाल ससुराल या अल्लाह मलक अब्दुल रशीद साहब के वालिदैन सब के रूहों को पेश करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा उन्होंने बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह शबीर जराल साहब तारिक जराल साहब इनके ख़ानदान में जितने छोटे बड़े दुनिया तो चले गए हैं सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। शेख नसर अली साहब हमारे मोहतरम जनाब चौधरी खालिद साहब के वालिद मोहतरम उनकी भी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा गुनाह नू माफ़ फरमा कबर नू मुनव्वर फरमा कबर नू कुशादा फरमा। हमारे मोहतरम भाई नईम चौधरी साहब की फूफो का इंतकाल हो या अल्लाह उन्हें बख्शिश और मग़फ़रत फरमा गुनाह नू माफ़ फरमा। या अल्लाह बिलख़सूस हमारे मोहतरम भाई बरिश्तर साहब नू वहीद साहब नू ये अपने वालिद मोहतरम का सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारी साहब की वालदा फौत हुई हैं या अल्लाह उनकी भी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। जितने तारिक जलाल साहब के दोस्त अबा मरकज़ी मिलाद सीरत कमेटी और इसी तरह हमारे जितने भी इस्लामाबाद के मेयर के उम्मीदवार यहाँ तशरीफ़ फरमाए जितने भी तमाम की अजीज़ व अक़ारब राजा आमिर साहब हैं या अल्लाह जितने भी अब्बासी साहब हैं और कारी साहब की बिला और जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमाए या अल्लाह सब के वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमा आलम इस्लाम पे करम फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान दियार गैर के अंदर हमारे बसने वाले जहाँ जहाँ हमारे ये मोहतरम भाई बरिश्तर साहब और मलक वहीद साहब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलती हुई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इनके इस्तकामत अता फरमा इनके माल में रिज़्क़ में जान में औलाद में बरकतें फरमा। जो या अल्लाह ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उस खिदमत के सले या में इनके वालिद मोहतरम की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा उनके खिदमात को कबूल फरमा। हमारे जो बिलख़सूस हमारे इस मरकज़ी मिलाद सीरत कमेटी के सदर हैं हमेशा मोहब्बत वाले साथी हैं हमारे या अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमा आसदीन मुनाफिकीन से इनको महफूज फरमा। तारिक जलाल साहब की वालदा बीमार है उनको सेहत अता फरमा पूरे ख़ानदान पे करम फरमा। या अल्लाह वहीद अवान साहब नू इसी तरह ज़ुबैर अवान साहब नू इनके तमाम भाइयों नू अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा उनका ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल के अंदर है आलम इस्लाम तो यहाँ जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसने वाले हैं या अल्लाह इन मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा बे औलादों को औलाद अता फरमा तंग दस्तों की दस्तगिरी फरमा आलम इस्लाम ते करम फरमा बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमा गुम्मद खिदर दी हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह कोरोना जैसी मूजी मरद डेंगू पोलियो दीगर जितनी भी अमराज है अल्लाह सब अमराज से हमें सबको निजात अता फरमा। हमारे मोहतरम भाई जो हमारे
हर महफल की जान होते हैं मलक मुमताज़ साहब, इनको सेहत कामिला आइला नसीब फरमा। हमारे जितनी भी मरकज़ी मिलाद सीरत कमेटी शेख नासिर साहब की क़यादत में जितनी भी अहबाब खिदमत करने वाले, हलीम शराज साहब, उनके भाई इलाहुल-आलमीन, दीगर जितने भी अहबाब दुनिया फ़ानी तो चले गए, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और बिलखसूस हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग भाई मिर्ज़ा शबीर जराल साहब, इनको सेहत कामिला आइला नसीब फरमा। इन्होंने जो ये तमाम किया इसको कबूल फरमा, और जिन बुज़ुर्गों के लिए साले सवाब के लिए ये महफ़िल सजा गई है, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह मग़फ़िर हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा नहियतु मिन्ना फ़ाक़ियल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़अल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।